Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Study. Let's start class 12th first chapter that is the reproduction in organisms. और उसमें भी फर्दर हम पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हैं that is the asexual reproduction. चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने में सबसे पहले टर्म जिससे हमें इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा that is the life span. Okay. Now what do you mean by life span? लाइफ स्पैन यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में हर किसी को बर्थ है तो हर किसी ऑर्गेनिज्म का डेथ भी सर्टेन है. ओके, सो द लाइफ फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, ओके, दीज ऑल आर नेचुरल थिंग. वे हम बात कर रहे हैं नेचुरल डेथ की. ओके, सो बर्थ से डेथ तक का जितना भी टाइम लाइफ पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड दी लाइफ स्पैन. ओके, तो अगर ऑन एन एवरेज हम कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनका लाइफ स्पैन कितना होता है. लाइक यू नो अबाउट मे फ्लाई जो होती है इसका लाइफ स्पैन सिर्फ 1 डे का ही होता है. अगर बटरफ्लाइज की बात करें तो बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन कितना होता है, इट्स अराउंड 1 to 2 वीक. ओके, देन अगर हम बात करें फ्रूट फ्लाई की, ओके, सो फ्रूट फ्लाई जो होती है इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, अराउंड 40 to 50 डेज. ओके ना, इसके अलावा अगर कुछ प्लांट्स की बात करें लाइक वीट प्लांट, तो वीट प्लांट जो होता है इसका लाइफ स्पैन अराउंड 6 मंथ्स होता है. ओके, इसके अलावा राइस जो होता है उसका 5 to 7 मंथ्स होता है. फाइन ना, कुछ एनिमल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लाइक क्रो का अराउंड 15 ईयर्स. ओके, इसके अलावा अगर हम काऊ की बात करें इट्स अराउंड 80 to 22 ईयर्स. देन डॉग जो होता है इसका करीब रहता है दैट इज़ अराउंड 10 to 13 ईयर्स. ओके, नाउ बिसाइड्स ऑफ इट्स हॉर्स का जो होता है दैट इज़ 20 to 25 ईयर्स. ओके, मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, 2-3 और नाम हम देख लेते हैं लाइक टॉर्टोइस का आप अगर देखोगे तो इट्स अराउंड 100 to 115 ईयर्स. ओके, देन मैन उसका आपको मालूम है 100 ईयर्स रहता है. एंड बेनियान ट्री, ओके, बेनियान ट्री इट्स अराउंड 200 ईयर्स. ओके, तो ये तो कुछ और इसमें और भी आपको बहुत ज़्यादा बुक में लाइफ स्पैन मिल जाएंगे दूसरी ऑर्गेनिजम्स का. मैंने ये कुछ ऐसे लाइफ स्पैन क्यों बोले हैं, देखो अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत छोटे साइज़ हैं. जैसे क्रो है बहुत छोटा साइज़ है फिर भी उसका लाइफ स्पैन 15 ईयर्स है. एंड जो पैरट है, ओके, पैरट का लाइफ स्पैन 140 ईयर्स होता है. देखो दोनों ही सिमिलर साइज है फिर भी इनके लाइफ स्पैन में कितना डिफरेंस है. तो लाइफ स्पैन डजन रिलेट विद द साइज से रिलेट नहीं करता. इट ऑल्सो डजन रिलेट विद द ऑर्गेनिजम्स और टाइप ऑफ एनवायरमेंट, कैसा हैबिटेट है उससे नहीं डिपेंड करता. इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी उसकी फिजियोलॉजी है, उसके काम करने की क्षमता है या उसका कैसा बनावट है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर है, दैट ऑल लाइफ स्पैन ऑल डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो इसलिए ये लाइफ स्पैन इतने डिफर रहते हैं चाहे वो छोटा ऑर्गेनिज्म हो या बड़ा ऑर्गेनिज्म हो. ओके, नाउ लाइफ स्पैन ड्यूरिंग दिस होल लाइफ स्पैन एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने आप को लाइव कंडीशन में रखना चाहता है, अपने आप को इस अर्थ पे एग्जिस्टिंग मोड में रखना चाहता है या फिर अपनी कंटिन्यूटी बना के रखना चाहता है. ओके, कंटिन्यूटी बनाने के लिए उसको एक फिनोमिनन या एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है दैट इज कॉल्ड दी रिप्रोडक्शन. मतलब कि अपने आप को वापस से प्रोड्यूस करना, यानी अपने बच्चे या अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना सो दैट इट कैन कंटिन्यू इट्स स्पीशीज ऑन दिस earth. Okay, everybody wants to continue their species on the earth, that's why they reproduce. Okay, so if someone asks you why there is a need for reproduction, because to make the continuity of its species. Okay, that would be the आंसर. ओके, नाउ ये रिप्रोडक्शन को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट इज कॉल्ड द एसेक्सुअल and another is called the sexual reproduction. ओके, 2 कैटेगरी देखते हैं थोड़ा सा इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है. एसेक्सुअल इट इज़ अ यूनिपेरेंटल, मतलब कि ये सिर्फ एक ही पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं इसके डॉटर, इसकी जो ऑफस्प्रिंग होते हैं. बट यहाँ पे क्या होती है 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. ओके,
ये क्या होता है, एग्जैक्ट सेम इसमें होते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं, इट्स लाइक क्लोन या रेप्लिका प्रोड्यूस करते हैं। वो क्या होता है, पेरेंट का एग्जैक्ट सेम, जैसे कि आपने वीट में देखा है, लाइक बैक्टीरियाज हो गए, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस होता है डिफरेंट बैक्टीरियाज में? नो, दे आर एग्जैक्टली सेम। बट यहाँ पे क्या होता है, हेयर बिकॉज दो अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक किसी ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, वेरिएशन क्रिएट होता है कुछ ना कुछ। ओके, थर्ड इज व्हाट, इट इज़ अ वेरी रैपिड प्रोसेस, बहुत ही फास्ट होता है। बिकॉज क्या होता है, क्या एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, वो बहुत फास्टली अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। बट ये क्या है, इट इज़ अ लिटिल बिट स्लो प्रोसेस। ओके, यहाँ पे इसका जो है, इसका रोल, देयर इज नो रोल इन अडेप्टेबिलिटी। ओके, अडेप्टेबिलिटी में कोई रोल नहीं होता, एज वेल एज इवोल्यूशन में भी कोई रोल नहीं है। ओके, ना तो ये ऑर्गेनिज्म इससे जो है वो अडेप्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट में, बहुत ज़्यादा अडेप्टेशन नहीं कर पाते हैं, या फिर इसका इवोल्यूशन में भी कोई रोल नहीं होता है, बिकॉज यहाँ वेरिएशन क्रिएट होता है। दैट्स वाई दे प्ले रोल इन अडेप्टेबिलिटी। ओके, अडेप्टेबिलिटी एज वेल एज इवोल्यूशन, दोनों में ही ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये कुछ इसका बेसिक डिफरेंस हो गया। फाइन, इसके अलावा भी आप बहुत सारे डिफरेंसेस इसमें देख सकते हो। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, कि इसमें होता क्या क्या है। ओके, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ही दो कैटेगरी हम देख सकते हैं। एक तो सिंपली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स में होता है, और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, प्लांट्स में होता है। ठीक है, क्या होता है, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। ओके, प्लांट्स में बेसिकली इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, तो इस वाले पर्टिकुलर टर्म को हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको भी हम थोड़ा और डिटेल में देखने वाले हैं। राइट नाउ हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कैसे होता है। ठीक है, परफॉर्म कैसे होता है। सी, यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म से अलग अलग उनकी स्ट्रक्चर है, अलग अलग हैबिटेट है, तो उनका मोड जो होता है वो भी बहुत डिफर हो करते हैं। ओके, तो हम वन बाय वन सारे मोड देखेंगे। सबसे पहला मोड विच वी आर डिस्कसिंग, दैट इज दी फिजन। ओके, ना आपने दो टर्म सुनी होगी, फ्यूजन एंड फिजन। फ्यूजन यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स का फ्यूज होकर एक बड़ा पार्टिकल बना लेना, एंड फिजन यानी कि एक बड़ा जो है वो ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट्स बनाता है। द सेम इज हैपनिंग हेयर। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यही अपने आप को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ऑर्गेनिज्म दे ब्रेक डाउन। ओके, और जो ईच पार्टिकल्स बनते हैं या जो ईच पार्ट होता है, वो ईच पार्ट ही क्या करता है, एक न्यू ऑर्गेनिजम्स जनरेट करता है। क्लियर? ओके, यहाँ पे फिजन भी दो तरह का होता है। वन इज कॉल्ड दी बाइनरी फिजन, अनदर इज कॉल्ड दी मल्टीपल फिजन। ओके, बाइनरी आप क्या है, दो नंबर, बाइनरी यानी 2, यानी कि ऐसा फिजन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को, सिंगल जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपने आप को डिवाइड करके कितने में डिवाइड हो जाता है, 2 ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म है, ये ब्रेक डाउन होकर कितने पार्ट बना लिए, 2 पार्ट बना लिए, और हर पार्ट क्या करेगा, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बनाएगा। क्लियर? ओके, इसको ही बोलते हैं बाइनरी फिजन। ओके, इसके अलग अलग प्लेन होते हैं कि इसमें लॉन्गिट्यूडिनली फिजन होता है या ऑब्लिक फिजन होता है, अलग अलग तरीके से फिजन होता है। बट सिंपली होता क्या है इसमें, पहले तो जो न्यूक्लियस होता है उसका स्प्लिटिंग होती है, उसमें डिवीजन होता है, एंड देन उसके चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है उसका डिवीजन होता है। ठीक है, फिर वो स्प्लिट होता है। ओके, तो जैसे कि एग्जाम्पल इज अमीबा, वेल नोन एग्जाम्पल लाइक पैरामीशियम। ओके, तो अगर हम ये अमीबा का स्ट्रक्चर देखें, दिस इज अमीबा स्ट्रक्चर एंड दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म। ओके, तो जब ये डिवाइड करना होता है तो क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ये बाइफरकेट होना शुरू होता है। तो इस तरह से ये
स्ट्रेच आउट होता है, बीच में कंस्ट्रिक्शन क्रिएट होने लगता है, अल्टीमेटली न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू करता है। ओके, तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, कुछ इस तरह से न्यूक्लियस ने डिवाइड कर दिया। ओके, और अब क्या होगा, नाउ साइटोजेनेसिस होगा और अल्टीमेटली क्या होगा, 2 डॉटर अमीबा बन जाएंगे। दीज आर द डॉटर अमीबा। समझ में आ रहा है कैसे बाइनरी फिजन हो रहा है? ओके, मल्टीपल फिजन में क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करेगा, माइटोटिकली। ओके, सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एक और डिफरेंस आप देख सकते हो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिकल डिवीजन होता है, जबकि सेक्सुअल में मियोटिक डिवीजन होता है। ध्यान रखना, वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, माइटोटिक इन एसेक्सुअल, मियोटिक इन सेक्सुअल। ओके, तो यहाँ पे जितने भी डिवीजन हो रहे हैं सब क्या होते हैं, माइटोटिकली हो रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस माइटोटिकली रैपिडली डिवाइड करता है और लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस पार्ट बना देता है, न्यूक्लियाई बना लेता है, छोटे छोटे न्यूक्लियाई बना लेता है। लेटर ऑन फिर इस सब न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है और छोटे छोटे बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, और उस तरह से वो क्या करते हैं, फिर बाद में रिलीज होते हैं और ईच वन गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे एग्जाम्पल हम किसका ले सकते हैं, लाइक प्लाज्मोडियम एज वेल एज अमीबा ऑल्सो। यस, अमीबा जो है वो मल्टीपल में भी है और बाइनरी में भी है। ओके, इसमें अगर हम अमीबा का देखें तो जनरली क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, ये वाला जो डिवीजन है, ये जो मल्टीपल फिजन है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, अमीबा अपने सूडोपोडिया उसको तो रिलीज कर देता है और बाहर एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, ओके, ये सिस्ट बना ली और अंदर क्या करता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई क्रिएट कर लेता है, बहुत सारी न्यूक्लियाई बना लेता है। ओके, और जिसके चारों तरफ क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है वो भी एनवेलप की तरह इसके चारों तरफ डिवाइड हो जाते हैं। ओके, सो इट्स लाइक दिस, पूरा यहाँ एनवेलप की तरह इसके साइटोप्लाज्म भी इसके चारों तरफ डिवाइड हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है लाइक दिस। ओके, समझ में आया? फाइन, ये तो हो गया इसको बोलते हैं एनसिस्टेशन। क्या बोलते हैं, एनसिस्टेशन। क्लियर? जब फेवरेबल कंडीशन अराइव होती है, वेन एवर देयर इज अ फेवरेबल कंडीशन, ये सिस्ट क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है एंड ईच वन गेट रिलीज एंड गिव राइज टू न्यू अमीबा। इस टाइम इसको क्या बोलते हैं, अमीबी। ओके, और फिर ये क्या करती है, इंडिविजुअल अमीबा जनरेट करती है। ऐसा ही कुछ प्लाज्मोडियम में होता है। दोनों ही इसके एग्जाम्पल हैं मल्टीपल फिजन। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, बडिंग। बडिंग क्या होता है, जैसे कि हम क्या, इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल होती है उस पेरेंट सेल के बाहर की तरफ क्या होती है, एक आउटग्रोथ जनरेट हो जाती है। ओके, इस आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं, और वो बड ही क्या बोलते हैं, एंड लेटर ऑन एक इंडिविजुअल में या एक पूरा न्यू प्लांट में जनरेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बडिंग। ओके, ये भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एंड अनदर इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ओके, बडिंग दो तरह के ऑर्गेनिजम्स में होती है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का तो आपने वेल नोन एग्जाम्पल सुना होगा, दैट इज व्हाट, ईस्ट। ओके, तो ईस्ट में क्या, ये जैसे कि ईस्ट बना हुआ है। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ, नाउ हेयर कुछ आउटग्रोथ बन गई। लेटर ऑन जब ये न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये क्या होगा, यहाँ से पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगा और खुद एक न्यू इंडिविजुअल में अराइज हो जाएगा या न्यू यीस्ट बना लेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे ही वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हुआ, वो पेरेंट सेल से डिटैच होके नया इंडिविजुअल बना लेगा, दैट इज द ईस्ट। ओके, नाउ मल्टी सेलुलर में बडिंग कैसे होती है? मल्टी सेलुलर में लाइक 2 फेमस एग्जाम्पल, वन इज दी हाइड्रा एंड अनदर इज दी दैट इज स्पॉन्जिला। ओके, जो किस में आता है, दैट कम्स इन दी स्पॉन्ज। ओके, यस, हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग के थ्रू भी जो
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंडक्ट होता है। जैसे कि ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, यू नो दिस इज हाइड्रा स्ट्रक्चर, ओके। यहाँ पे टेंटिकल्स होते हैं हाइड्रा के बहुत सारे, इट्स लाइक दिस, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये हाइड्रा में बडिंग शुरू होती है तो यहाँ पे क्या हुआ, एक आउटग्रोथ जनरेट होना शुरू हुआ, दिस इज कॉल्ड बड। अब ये बड क्या होगा, ये थोड़ा और ग्रो होगा, और जब ये न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब कि जब ये खुद अपना न्यूट्रिशन गेन करने के लायक हो जाएगा, देन इट डिटैच फ्रॉम दिस पेरेंट हाइड्रा और फिर खुद अपना ग्रोथ करेगा। तो दिस इज द स्मॉल डॉट, यू कैन से ऑफस्प्रिंग, ओके। तो अब ये खुद अपना ग्रोथ करने लगेगा, राइट। दिस इज हाउ मल्टीसेलुलर बडिंग टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। नाउ अब इसमें कैसे होती है, ये थोड़ी सी क्वाइट डिफरेंट है। हाइड्रा का जो बडिंग होता है मल्टीसेलुलर में, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग क्यों बोलते हैं, देखो इसमें बॉडी के बाहर की तरफ बड जनरेट हो रहे हैं, ओके। बट स्पॉन्जिला में बोलते हैं इसको इंटरनल बडिंग। क्या बोलते हैं, इंटरनल बडिंग। क्यों बोलते हैं इंटरनल, क्योंकि यहाँ पे जो बर्ड्स बनते हैं ना वो बॉडी के अंदर बनते हैं, ओके। सो यहाँ पे जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इट फॉर्म इनसाइड दी बॉडी, ओके, बॉडी के अंदर बनती है। इस स्ट्रक्चर को एक स्पेशलाइज्ड नाम दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड जेम्यूल्स। ध्यान रखना, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। क्या नाम दिया है, जेम्यूल्स। ये जेम्यूल्स क्या होते हैं, दे आर द मास ऑफ टोटीपोटेंट सेल, ठीक है। ये जेम्यूल्स बहुत सारे टोटीपोटेंट सेल्स का एक ग्रुप ऑफ मास होता है। क्या होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट्स, ओके। और इसमें क्या होता है, एक माइक्रोपाइलर एंड भी होता है। लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम, तो आपको वो थोड़ा सा और क्लियर होगा। इट्स लाइक दिस वन, ओके। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। और यहाँ पे ये क्या होते हैं, बहुत सारे आर्कियोसाइट्स होते हैं, ओके, लाइक दिस। समझ में आया, दीज आर आर्कियोसाइट्स, जिससे पूरा फिल होता है। ये पूरा मैं स्ट्रक्चर किसका बता रही हूँ, जेम्यूल्स का। एक जेम्यूल का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ, कुछ इस तरह से रहता है, जिसमें ये आउटर एनवलप होता है, ओके। दिस इज द आउटर एनवलप एंड दिस इज द इनर एनवलप, ओके। ये एनवलप या तो इसमें स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो कैसा रहता है, कुछ ऐसे स्पिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस, ओके। इसके एनवलप में किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये प्रेजेंट होंगे ही। तो इस तरह से ये स्पिक्यूल्स स्ट्रक्चर होते हैं। और यहाँ पे एक एंड होता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड। ये एंड किस लिए होता है, एक ओपनिंग होती है जहाँ से ये सारे आर्कियोसाइट्स रिलीज होंगे और इंडिविजुअल स्पॉन्जिला स्पॉन्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आया, लेट मी रिपीट यू अगेन। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं जेम्यूल। ये जेम्यूल का स्ट्रक्चर है जिसमें इट इज़ अ मास ऑफ टोटीपोटेंट सेल विच आर कॉल्ड आर्कियोसाइट्स, ओके, जिसको हम बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। ये आर्कियोसाइट्स किससे सराउंडेड होते हैं, एक एनवलप होता है, आउटर और इनर एनवलप, जिसमें स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और एक माइक्रोपाइलर एंड होता है जहाँ से आर्कियोसाइट्स रिलीज होते हैं और बाद में एक न्यू इंडिविजुअल जनरेट करते हैं। आई होप ये बडिंग आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, स्पोरुलेशन। इसमें क्या होता है, दे क्रिएट अ स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव यूनिट, ओके। इसमें एक स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव यूनिट बनती है जिसको क्या बोलते हैं, स्पोर। और ये स्पोर ही क्या होता है, एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है। जब जर्मिनेट होता है तो एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है, ओके। ये स्पोर दो तरह के होते हैं, वन इज मोटाइल, जो क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह खुद जा सकते हैं। वन इज नॉन मोटाइल, अनदर इज नॉन मोटाइल। मोटाइल को बोलते हैं जूस्पोर्स एंड नॉन मोटाइल को बोलते हैं एप्लेनोस्पोर्स।
ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आगे भी आपको आगे के जो फर्दर चैप्टर्स है उसमें भी ये टर्म्स बार बार आएंगी, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। ज़ूस्पोर्स जो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। एप्लानोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल होते हैं। इसमें एग्जाम्पल जो जैसे होता है दैट इज दी क्ले माइडोमोनास, क्ले माइडोमोनास, या फिर दूसरा एग्जाम्पल होता है यूलोथ्रिक्स। ओके, ये क्लेमाइडोमोनास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो आप ये स्ट्रक्चर अगर दिमाग में रखोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा कि देखो ये फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि ये मोटाइल है। ओके फाइन। कोनिडिया में क्या होते हैं, ये जो कोनिडिया पेरेंट सेल है उसी के ऊपर बहुत सारा कोनिडिया स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, और वो सारे क्या होते हैं, एप्लानोस्पोर्स, जो आगे न्यू इंडिविजुअल जनरेट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम, राइजोबियम। ओके, they are the example of non-motile spores. Clear? Now the next one is what? Fragmentation. क्या समझ में आ रहा है? फ्रेगमेंट, कोई एक टुकड़ा, एक पीस। इसमें क्या होती है, बॉडी ड्यू टू सम स्ट्रेस और सम मैकेनिकल इंजरी, ये बॉडी क्या होती है, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं एंड ईच फ्रेगमेंट कैन गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। ओके, जो उसमें कैपेसिटी होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इट टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। यस, हाइड्रा में देखो बडिंग के थ्रू हो रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रा इन्वॉल्व होता है। ओके, हाइड्रा लाइक सम स्पॉन्जेस ऑल्सो, लाइक इकाइनोडर्म, जैसे कि सी स्टार्स जो होते हैं उसमें भी ऐसा रहता है। ओके, इसके अलावा स्पाइरोगाइरा। ओके, सो ये सब क्या होते हैं, इसमें फ्रेगमेंट में डिवाइड हुआ और ईच फ्रेगमेंट कैन गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। ओके, नाउ लास्ट वन दैट इज व्हाट, रीजनरेशन। ओके, नाउ रीजनरेशन क्या, कि मान लो किसी इंडिविजुअल का कुछ पार्ट है वो कट गया या वहाँ इंजरी हो गई, वो वाला पार्ट वापस से रीग्रो हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, जो इंजर्ड पार्ट है दैट रीग्रो। फाइन, तो ये क्या होता है, एक तरह से जो इंजरी है उसको रिपेयरिंग का काम करता है, तो वो वाला पार्ट वो रीजनरेट कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया, हाइड्रा, यहाँ पे भी हाइड्रा के थ्रू होता है, स्पॉन्जेस, सी स्टार में आप देखोगे अगर उसकी स्टार फिश की एक विंग कोई भी कट गई तो वो वापस से रीग्रो हो जाती है। लाइक इन टेल इन लिजार्ड देखा है, आप देखते हो जब लिजार्ड बहुत पैनिक कंडीशन में रहती है तो वो अपनी टेल को छोड़ देती है। ठीक है, वो अपने आप ही निकल जाती है, बट लेटर ऑन आप उसको देखोगे तो वापस रीग्रो हो जाती है। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। एंड लाइक लिवर इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, बट फिर भी ह्यूमन के अंदर लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो वापस से रीग्रो हो सकता है। अगर उसका साइज कट भी हुआ तो वापस से वो ग्रोथ कर सकता है। दैट शो द रीजनरेशन। समटाइम्स स्टूडेंट कैन कंफ्यूज इन बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। क्वेश्चन आता है कि दोनों में सेम ही तो पार्ट हो रहा है। सी, फ्रेगमेंटेशन में हर एक फ्रेगमेंट पूरा इंडिविजुअल बना सकता है, राइट, बट रीजनरेशन में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी जो ऑर्गेनिज्म है वो तो पूरा है ही, बट अगर ये पार्ट मिसिंग हुआ तो सिर्फ इतना ही पार्ट वापस रीजनरेट हो रहा है। ओके, पूरा ऑर्गेनिजम्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे हर फ्रेगमेंट ही न्यू इंडिविजुअल जनरेट कर सकता है। तो दिस इज द क्वाइट डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू टर्म। ओके, सो ये सब तो क्या हो गए, डिफरेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे बेनिफिट्स भी है तो बहुत सारे उसकी डीमेरिट्स भी है। बेनिफिट्स है कि बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, लार्ज अमाउंट ऑफ जो प्रोजेनी है वो जनरेट कर सकता है। ठीक है, बट इसका डीमेरिट क्या है कि ओवर क्राउडिंग भी कर देता है कई बार, एज वेल एज ये एवोल्यूशन में कोई रोल प्ले नहीं करता, अडॉप्शन में कोई रोल प्ले नहीं करता। ओके, सो ये सब हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट दी different type of asexual reproduction in plant that is called the vegetative propagation, right? Okay, till now if you have any doubt in this video please let me know through comment section. Thank you so much guys for watching this video.